स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने सभी 22 चालक दल के सदस्यों को संकटग्रस्त व्यापारी जहाज एमटी ग्लोबल किंग आई से बचाया है। आईसीजी जहाजों और ALH ध्रुव को समुद्र में 93 समुद्री मील की दूरी से बचाव अभियान चलाने के लिए पोरबंदर से लॉन्च किया गया था। बचाए गए दल में एक पाकिस्तानी और एक श्रीलंकाई नागरिक के साथ 20 भारतीय भी शामिल हैं। बचाए गए व्यक्तियों को आईसीजी जहाजों और हेलीकॉप्टर्स द्वारा पोरबंदर बंदरगाह लाया जा रहा है। आईसीजी अधिकारी ने ये जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस मौके पर वो क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं का ऐलान भी करेंगे। इनमें से एक वाराणसी के लोगों को रात्रि बाजार के रूप में नया तोहफा भी मिलेगा। लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे रात्रि बाजार वाराणसी की कला और संस्कृति का प्रदर्शन भी करेगा। रात्रि बाजार के लिए सुविधाओं को विकसित करने की अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ रुपए है। वाराणसी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत रात्रि बाजार फ्लाईओवर के नीचे 1.9 किलोमीटर पर लगाया जाएगा ताकि लहरतारा चौकाघाट तक का फ्लाईओवर वाराणसी कैंट स्टेशन और अंतर्राज्यीय बस स्टेशन जैसे शहर के महत्वपूर्ण स्थलों से होकर के गुजरता है। वाराणसी कैंट स्टेशन से बाहर आने के तुरंत बाद यात्रियों, पर्यटकों और श्रद्धालुओं को फ्लाईओवर के खंभों और दीवारों पर पेंटिंग और लैंडस्केपिंग से भी शहर की छवि देखने को मिलेगी। विमान नियामक DGCA ने पिछले 18 दिनों में तकनीकी खामी की 8 घटनाओं के बाद आज स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है, घटना की समीक्षा से ये पता चलता है कि आंतरिक सुरक्षा निरीक्षण खराब है और रखरखाव को लेकर के पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाने से सुरक्षा में कमी आई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने स्पाइसजेट को नोटिस पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। नोटिस के अनुसार DGCA द्वारा सितंबर 2021 में किए गए वित्तीय आंकलन ने यह भी पता लगा है कि एयरलाइंस द्वारा संरक्षा संबंधी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकृत विक्रेताओं को नियमित आधार पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे कलपुर्जों की कमी हो रही है और विमान के संचालन के लिए आवश्यक MEL की बार बार मांग भी की जा रही है। इसके साथ ही DGCA ने यह भी कहा कि स्पाइसजेट एयरलाइंस विमान नियम 1937 की 11वीं अनुसूची और नियम 134 की शर्तों के तहत सुरक्षित, ध्वज और विश्वसनीय हवाई सेवाओं को सुनिश्चित करने में नाकाम रही है। एक तरफ जहां DGCA ने स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया, तो वहीं दूसरी तरफ स्पाइसजेट के MD अजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 15 वर्ष से स्पाइसजेट बिल्कुल एक सेफ एयरलाइन चला रहा है और आगे भी चलाता जाएगा। जिस तरह की हादसों की बात हो रही है, वो छोटे छोटे हादसे हैं, वो रोज प्रतिदिन एयरलाइंस में होते हैं। औसतन 30 हादसे रोज प्रत्येक दिन एयरलाइंस की होते हैं। उसमें एक आध हादसा या 2 हादसे जो स्पाइसजेट के होते हैं वो मीडिया में आजकल दर्शाए जा रहे हैं। ये कहीं किसी भी रूप में सही नहीं है। आप अगर आज के ही हादसे देख लें, आप अनेकों हादसे देखेंगे बाकी एयरलाइंस के, तो ये हादसे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी एयरलाइन अनसेफ है। ये जब हजारों फ्लाइट होती है तो छोटे छोटे हादसे होते रहेंगे। प्रत्येक एयरलाइन का ये कर्तव्य है और हमारा भी है, स्पाइसजेट का, बाकी एयरलाइंस का। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।